इलेक्शन सबसे पहले करेंगे कि जब होली प्रॉफिट की डेथ होती है तो किस तरीके से हजरत अबू बकर जो है वो हमारे पास एज अ कैलिफ सेलेक्ट होता है। तो आप ये बताओगे जैसे ही होली प्रॉफिट की डेथ होती है तो होली प्रॉफिट ने अपना कोई सक्सेसर चूज नहीं करा था। उन्होंने अपने जो मेरे बाद होगा, मतलब होली प्रॉफिट के बाद जो होगा, वो उन्होंने कोई सक्सेसर चूज नहीं करा था। एंड होली प्रॉफिट वाज द लास्ट प्रॉफिट, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आना था। तो आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट की जैसे ही डेथ होती है तो होली प्रॉफिट को बरी करने गए हुए होते हैं लोग। अब जैसे ही मुहाजिरीन, मुहाजिरीन कौन थे? जिन्होंने माइग्रेट करा था फ्रॉम मक्का टू मदीना। आप ये बताओगे कि मुहाजिरीन जो थे उन्होंने प्रॉफिट को बरी करने गए, प्रॉफिट को दफनाने गए। जैसे ही वो लोग प्रॉफिट को दफनाने गए तो पीठ पीछे अंसार्स ने क्या करा, मीटिंग रखी सकीफा बनी साइदा के अंदर। और सकीफा बनी साइदा के अंदर जब वो मीटिंग रखी तो उसके अंदर उन्होंने अपना रूलर डिसाइड करना शुरू कर दिया। रूलर का मतलब ये है कि प्रॉफिट को दफनाने गए हुए मुहाजिरीन, अंसार पीछे नया रूलर सिलेक्ट करने बैठ गए। जैसे ही वो नया सिलेक्ट करने बैठे रूलर, तो मुहाजिरीन को ये बात पता चल गई। मुहाजिरीन को पता चली तो मुहाजिरीन कहाँ पे पहुंचे? सकीफा बनी साइदा पहुंचे अंसार को रोकने के लिए। उसमें मेन जो लोग थे वो थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अबू बैदा। ये तीन लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि आप लोगों का राइट नहीं है रूलर सेलेक्ट करना, बल्कि मुहाजिरीन और अंसार दोनों मिलकर अपना रूलर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मदीना में सिर्फ अंसार नहीं रहते, मदीना में मुहाजिरीन भी रहते हैं। तो मुहाजिरीन सकीफा बनी साइदा गए, उनको रोका। अब जब अंसार और मुहाजिरीन वहां पर पहुंचे, जैसे उनकी टाकरा हुआ, तो टाकरा होते हुए दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी ये शुरू हुई कि उन्होंने आर्ग्यू करा कि हम चूज करेंगे, एक कह रहे हैं कि नहीं दोनों सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजों में क्या चल रही थी? लड़ाइयां चल रही थी। आप ये बताओगे कि एक पर्सनालिटी थी साद बिन उबैदा। साद बिन उबैदा जो थे वो क्या बनना चाहते थे? लीडर बनना चाहते थे। लेकिन अबू बकर ने मना करा और अबू बकर ने कहा कि अंसार का राइट नहीं है ये, बल्कि मुहाजिरीन और अंसार दोनों मिलकर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा नेक्स्ट लीडर कौन होगा। अंसार का ये कहना था नहीं, हमारा राइट बनता है, अंसार हम लोगों ने मदद करी थी इस्लाम की, हम लोगों ने होली प्रॉफिट को मुश्किलों से निकाला था, तो ये हमारा राइट बनता है कि हम क्या करें, हम लोग जो है वो अपना लीडर सेलेक्ट करें। अब जब मुहाजिरीन ने इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करा, मुहाजिरीन ने इस बात से इसलिए एग्री नहीं करा कि उन्होंने कहा कि भाई दोनों जगहों पे हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, मदीना में हम दोनों रहते हैं, तो हम मिलकर रूलर सेलेक्ट करेंगे। तो जब अंसार जब ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से रूलर बनेगा, तो मुहाजिरीन ने मना कर दिया। अब जब मुहाजिरीन ने मना कर दिया तो अंसार ने एक आर्ग्यूमेंट लाया और अंसार ने कहा चलो एक काम करते हैं कि दो रूलर्स रखते हैं, एक मुहाजिरीन का रूलर होगा, एक अंसार का रूलर होगा। उस बात पे हजरत उमर ने बिल्कुल एग्री नहीं करा और हजरत उमर ने फरमाया कि हमारा जो इस्लाम है इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, हमारा खुदा एक है। हमारे प्रॉफिट एक वक्त पे एक प्रॉफिट आता था, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आता था। क्यों ऐसा होता था? इसलिए होता था कि अगर एक से ज्यादा एक खुदा होगा तो कंफ्यूजन होगी, एक से ज्यादा एक प्रॉफिट होगा तो कंफ्यूजन होगी। अगर इसी तरीके से एक लीडर से ज्यादा लीडर हुए, दो लीडर हुए, तीन लीडर हुए, तो क्या होगी? बहसबाजी होगी। एक लीडर बोलेगा ये करो, एक लीडर बोलेगा वो करो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हजरत उमर ने इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करा और मना कर दिया कि एक लीडर ही होगा, दो लीडर्स नहीं होंगे। सो देयर शुड बी वन रूलर एल्स वी विल गो एस्ट्रे। अब होता यह है कि जब हजरत उमर ये कहते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। एक बंदा होता है हबाब। हबाब जो था वो अंसार था और हजरत उमर कहां से था? मुहाजिरीन। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके अंदर जब ये बहसबाजी चल रही होती है तो अबू उबैदा फरमाते हैं, अबू उबैदा कौन है बेटा? तीन बंदे गए थे ना मुहाजिरीन के, अबू उबैदा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। अबू उबैदा फरमाते हैं, ओ अंसार, यू आर द फर्स्ट टू हेल्प इस्लाम।
डू नॉट बी द फर्स्ट टू टेक स्टेप टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ इस्लाम। तुम लोग ही वो बंदे थे जिन्होंने इस्लाम की मदद करी। इस्लाम के वो बंदे ना बनो जो इस्लाम को खारिज करने के या इस्लाम को खत्म करने के अंदर तुम्हारा किरदार हो। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है इस्लाम को खत्म करने की कोशिश या बर्बाद करने की कोशिश। तो अबू उबैदा ने उनको ये चीज फरमाई। फिर आप ये बताओगे कि जैद बिन साबित जो कि खुद एक अंसार थे, जैद बिन साबित ने फरमाया प्रॉफिट वाज फ्रॉम कुरैश, सो रूलर शुड आल्सो बी फ्रॉम कुरैश। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ये समझना है, मैं आपसे फड्डा करने आया, आप अपनी टीम लेकर आए हो, मैं अपनी टीम लेकर आया हुआ हूं, मैं 10 बंदे लेकर आया हूं, आप 10 बंदे लेकर आए हो। अब मैं जिन बंदों को फड्डा करने के लिए लेकर जा रहा हूं और वो बंदे ही कहेंगे यार नहीं तुम गलत हो, सामने वाली टीम सही है। देखिए जैद बिन साबित अंसार थे और वो क्या कह रहे हैं, अंसार ये आपका राइट नहीं है बल्कि ये कुरैश का राइट है, क्योंकि प्रॉफिट कहां से थे, कुरैश। तो अंसार थोड़े से ठंडे हो गए। अंसार क्यों ठंडे हो गए, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट हारना शुरू हो गए। आप ये बताओगे कि अब जब अंसार्स को ये बात हमने एग्री करवा ली कि मुहाजिरीन में से आपका क्या होगा, लीडर होगा, तो हजरत अबू बकर आए और हजरत अबू बकर ने फरमाया ओ पीपल चूज योर लीडर फ्रॉम उमर और अबू उबैदा। हजरत उमर या अबू उबैदा में से अपना लीडर क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। लेकिन जब ये हजरत अबू बकर ये फरमाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं कि आपके होते हुए ये हमारा राइट नहीं बनता। ओ अबू बकर, यू वर विद मोहम्मद एट डिफिकल्ट टाइम्स, आप मुश्किलों के अंदर होली प्रॉफिट के साथ थे, क्योंकि हजरत अबू बकर ने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था। यू वर विद मोहम्मद इन द केव ऑफ सौर में भी आप साथ थे। फिर आप ये बताओगे एंड यू लेड प्रेयर्स इन हिज एब्सेंस, 17 रकातें आपने पढ़ाई थी जब प्रॉफिट बीमार थे। तो आप ये सारी चीजें क्या बताओगे, ये सारी चीजें आपने बताई। हाउ कैन वी बी डिजर्विंग दिस इन योर प्रेजेंस, आपके होते हुए हम कैसे कैलिफ बन सकते हैं। तो जब हजरत उमर ने फरमाया तो हजरत अबू उबैदा और हजरत उमर ने अपना बैत, अपना प्रॉमिस किसको दिया बेटा, उन्होंने अपना प्रॉमिस और अपना बैत हजरत अबू बकर को दिया और हजरत अबू बकर कैलिफ बन गए। हजरत अबू बकर क्या बन गए बेटा, हजरत अबू बकर कैलिफ बन गए। और हजरत अबू बकर ने फरमाया, जब वो कैलिफ बने तो क्या फरमाया, आई एम नॉट बेटर देन यू बट आई एम चोजन एज योर लीडर, मैं आप लोगों से बेहतर नहीं हूं लेकिन मुझे लीडर बना दिया गया है। अगर मैं सही उसमें हूं तो मुझे फॉलो करना, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सीधी राह दिखाना। तो इस तरीके से हजरत अबू बकर वॉज चोजन एज अ कैलिफ। तो अगर हजरत अबू बकर की कहानी आप लोगों को समझ आ गई कि हाउ ही वाज इलेक्टेड एज द कैलिफ, तो बेटा क्या करेंगे, चिल करेंगे। और अगर नहीं समझ आई तो बेटा मुझे मैसेज करेंगे कि सर मुझे इलेक्शंस ऑफ हजरत अबू बकर समझ नहीं आए।